जोधपुर पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की अगुवाई पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने की। इस अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी स्मृति में हवाई फायर कर सशस्त्र सलामी दी गई। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त शाहीन सिंह और विनीत कुमार बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विशेष रूप से आयोजित परेड में जवानों ने अनुशासन और सम्मान का परिचय देते हुए शहीदों को नमन किया। शहीद ताराचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने भी शिरकत की और अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी। आयोजन में सभी एडीसीपी, एसीपी, थानाधिकारी और पुलिस लाइन के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम कर्तव्य, शौर्य और बलिदान के प्रतीक उन वीर शहीदों को समर्पित रहा, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। परिवारों में खुशियां बांटने का पर्व दीपोत्सव है। आज केवल अंधकार को दूर कर ज्योति बिखेरने वाले दीपक ही नहीं जलते, बल्कि एक दूसरे को खुशियां देने से ईश्वर प्रसन्न होकर सभी पर कृपा भी बनाए रखते हैं। इसी भाव को ध्यान रखकर हर बार की तरह इस बार भी दीपावली के अवसर पर जोधपुर के वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र झाबक ने अपने पूरे परिवार के साथ अपनी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के दायित्व निभाने वाले परिवारों को दीपावली की मिठाइयां, बर्तनों और कपड़ों का वितरण कर उनके चेहरे पर जो खुशी लाने का काम किया है, वह अपने आप में प्रेरणा देने का काम करता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बार दिवाली का पर्व अत्यंत सादगी और पारंपरिक अंदाज में अपने गृह नगर जोधपुर में मनाया। जैसलमेर बस हादसे के कारण इस अवसर पर न ही कोई भव्य आयोजन हुआ, न ही राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, बल्कि उनका निवास इस बार एक साधारण लेकिन आत्मीय दिवाली समारोह का साक्षी बना। जहां एक ओर मंत्री शेखावत के निवास पर संगीत और रोशनी का शोर नहीं था, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं, गणमान्य नागरिकों और आमजन का तांता उनके निवास पर लगा रहा। दिवाली की शुभकामनाएं देने पहुंचे लोगों का मंत्री शेखावत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने आमजन को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस पर्व को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय लगातार प्रयासरत है कि दिवाली जैसे भारतीय पर्वों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक पहचान मिले। आरोग्य भारती जोधपुर महानगर द्वारा धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में भवानी आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण से स्वास्थ्य संरक्षण विषय पर समारोह का आयोजन किया गया। आरोग्य भारती जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष प्रो गोविंद प्रसाद गुप्ता ने आरोग्य भारती का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए संगठन द्वारा समाज एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विविध कार्यों से उपस्थित जनों को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नव नियुक्त माननीय कुलगुरु प्रो गोविंद सहाय शुक्ल को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य महंत 108 श्री दयाराम जी महाराज गायत्री पीठ संत श्री राजाराम जी मंदिर शिकारपुरा धाम रहे। उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहा कि स्वास्थ्य की मूल जड़ प्रकृति में है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना मानव स्वास्थ्य की रक्षा के समान है। दीपों का पर्व दीपावली और खुशियों के मौकों पर राजस्थानी मांडने मांडना हमारी परंपरा, सभ्यता व संस्कृति की साक्षी और आस्था एवं रिवाजों के दर्पण है। पुरानी पारिवारिक परंपरा के रूप में ये मांडने विशिष्ट स्तर की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। मांडना सजाने का मुख्य भाव यही रहता है कि घर में लक्ष्मी की कृपा हो, घर आंगन सुख, समृद्धि एवं वैभव से भरा रहे। मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है, इसलिए 64 कलाओं में मांडना को भी स्थान प्राप्त है। मांडना को आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, तभी तो विभिन्न हवनों एवं यज्ञों में वेदी का निर्माण करते समय भी मांडने बनाए जाते हैं। विवाह मंडपों में भी मांडने बनाना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है।
पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर फर्श तथा दीवारों की रंगारंग सज्जा करने से हृदय में कल्याणकारी भावनाएं प्रस्फुटित होती हैं तथा उत्सव सा माहौल तैयार हो जाता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि वर्तमान समय में ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। समय रहते नई पीढ़ी को इसके महत्व और विशिष्टता की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया तो ये परंपरा शनय शनय लुप्त हो जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन